नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा उनका साहस, शौर्य और बुद्धिमत्ता देशवासियों को करती रहेगी प्रेरित। पीएम मोदी ने विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यपाल धनखड़ भी रहे मौजूद। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला आखिरी चरण में पहुंचा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने संसदीय समिति को दी जानकारी। गलवान घाटी की झड़प में 8 महीने बाद चीन ने किया स्वीकार। आधिकारिक रूप से 5 सैनिकों के मारे जाने की मानी बात। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर ने की मंगल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग। भारतीय मूल की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन की बदौलत रचा इतिहास। व्यापारी संगठन CAIT ने 26 फरवरी को भारत बंद का किया ऐलान। GST कानून के कठोर नियमों को हटाने की उठाई मांग। पंजाब निकाय चुनावों के नतीजों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा चुनाव परिणाम को किसान आंदोलन से जोड़ना गलत। तोमर बोले अकेले चुनाव लड़ा, इसी से पार्टी को उठाना पड़ा नुकसान। किसानों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करना चाहती है सरकार। राकेश टिकैत ने हरियाणा की महापंचायत में घर वापसी से किया इनकार। बोले खेतों में खड़ी फसल का बलिदान देने के लिए तैयार रहे किसान। बाकी नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली में हल क्रांति की दी चेतावनी। केंद्र सरकार पर किसानों के बीच में फूट डालने का लगाया आरोप। संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से मिला सुप्रीम कोर्ट का पैनल। बैठक में नए कृषि कानूनों को लेकर की गहन चर्चा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की आज होगी पहली बैठक। पहाड़ी इलाकों को उचित प्रतिनिधित्व देने पर रहेगा जोर। मेक इन इंडिया के तहत भारत में iPad बनाएगी एप्पल। चीन से कारोबार शिफ्ट करने की तैयारी में है कंपनी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को किया ढेर, SPO शहीद। सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फिर लाएगा निजता की नई शर्तें व नीति। इस बार चैट्स के ऊपर बैनर लगाकर यूजर्स को देगा अलर्ट। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू की याचिका पर आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट से जमानत मिली तो आज जेल से बाहर आएंगे लालू यादव। उत्तराखंड के चमोली त्रासदी में अब तक मिले 61 लोगों के शव। मलबा निकालने का काम जारी। 143 लोग अभी भी लापता। चुनाव कांड पर यूपी के DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने दिया बयान। बोले जान गंवाने वाली दोनों लड़कियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। नाव में लड़कियों की मौत के बाद पुलिस और नेताओं का जमघट। अस्पताल में भर्ती तीसरी लड़की की हालत बेहद नाजुक। नौकांड में दोनों बेटियों के शवों का आज होगा अंतिम संस्कार। प्रशासन की तरफ से पीड़िता के घर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख के पार पहुंचा। इसमें अभी तक 1,56,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में 98 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। 4,64,000 हेल्थ वर्कर्स को दी जा चुकी है दूसरी डोज। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 8 लाख से ज्यादा पहुंचा। अब तक 24,51,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। वैज्ञानिकों ने कोरोना के एक और नए प्रकार का लगाया पता। ब्रिटेन के बाद अब फिनलैंड में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। सीएम केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर के परिवार को दिया 1 करोड़ का चेक। राजकुमार और ओमपाल ने कोरोना से जंग में तोड़ दिया था दम। सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बस चलाने पर लगाई रोक। उत्तराखंड के वन विभाग ने एक निजी कंपनी को दी थी अनुमति। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए कड़े तेवर। कहा कैनबरा और फेसबुक पर समाचार साझा करने पर रहेगी पाबंदी। टूल किट मामले पर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दिया बयान। कहा टूल किट से जुड़ी जानकारी को मीडिया से नहीं किया साझा। यूपी विधानसभा में राज्यपाल का 7 मिनट की देरी से हुआ अभिभाषण। विपक्षी दलों ने देरी का हवाला देकर सदन से किया वॉकआउट। सीएम नारायणसामी ने सदन में शक्ति परीक्षण करने का किया ऐलान। बोले पुडुचेरी विधानसभा में 22 फरवरी को साबित कर देंगे बहुमत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय पर दिया बयान। बोले महंगे पेट्रोल पर दोनों एक्टर के ना बोलने पर बंद कराएंगे उनकी शूटिंग। दक्षिणी SMDC ने दिल्ली की पहली जूता बैंक की शुरुआत की। जरूरतमंदों की मदद करने और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर खोली बैंक। बिहार में विधानसभा का आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत। बिहार के विधानमंडल में 1 महीने तक चलेगा बजट सत्र। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे अपना पहला बजट। सीधी बस हादसे में 3 लोगों का अब तक नहीं लगा सुराग। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का सर्च ऑपरेशन जारी। मेघालय में आज महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। मौसम विभाग के अनुसार 2.3 रही तीव्रता। दिल्ली में लगातार 10वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। अब देश की राजधानी में 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए कराना होगा पंजीकरण। डीएम ने घाटों की आरती के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया अनिवार्य। कोसी के घाट पर सुबह ए बनारस नाम की संस्था कराती है आरती। घाट के पांडा समाज ने संस्था की जगह अपनी आरती का किया दावा।
सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे 447 पर्यटकों को सेना ने बचाया। राहत बचाव दल ने 26 लोगों को सेना के अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 10 राउंड के फायरिंग के बाद 3 बदमाशों को दबोचा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को हुआ कोरोना। ट्वीट कर कोरोना होने की दी लोगों को जानकारी। गोवा में छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई जयंती। सीएम प्रबोध सावंत ने शिवाजी को पणजी में दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने शिवाजी को दी श्रद्धांजलि। कहा, छत्रपति शिवाजी की जयंती पर जनता का करता हूं अभिनंदन। अमरोहा कांड की दोषी शबनम ने अब राज्यपाल से लगाई दया याचिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खारिज कर चुके हैं दया याचिका। आईपीएल की नीलामी में पंजाब ने सबसे ज्यादा 9 खिलाड़ी खरीदे। सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे कम 3 खिलाड़ियों को किया शामिल। सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने गौतम। 46 गुना ज्यादा कीमत पर बिके। 20 लाख बेस प्राइस वाले गौतम को सीएसके ने 9 करोड़ 25 लाख में खरीदा। आईपीएल ऑक्शन में 2014 के बाद पहली बार बिके चेतेश्वर पुजारा। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीदा। टेनिस स्टार सेरेना विलियम का एक बार फिर टूटा सपना। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई सेरेना। टेनिस स्टार ओसाका और ब्राडी में होगा खिताबी मुकाबला। दोनों स्टारों की 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने पर टिकी नजर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।